राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। मेरे कनक बिहारी सरकार, श्री रामलला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी राधा रानी सरकार, निषिद्ध हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, सभी की कृपा और सभी का प्रेम और सभी के चरणों में नित्य प्रति का स्नेह है। हम सभी के जीवन में इसी प्रकार से बना रहे, इसी के लिए नित्य प्रति की ये प्रार्थना है कि मेरे भगवान अपने चरणों में इस मन को लगाए रखें। इस माया रूपी संसार से जितना भी दूरी बनाए रखें और जितना दूर रह सके उतना रहना चाहिए, यही कृपा चाहिए। और अब कुछ भी इस संसार में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अब कछुनात न चाहे मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। और इसी प्रकार का अनुग्रह, यही कृपा और यही आनंद इस जीवन पर बना रहे, यही प्रार्थना नित्य प्रति करते हुए आइए आज के प्रसंग में, मार्मिक प्रसंग में, मेरे प्रभु का चरित्र, माता से संवाद, पिता से संवाद और जीवन चरित्र, यह अपना जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होय बिस्तूल। सपन हो कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे महाराज, और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी मेरे रघुनाथ जी के विरुद्ध कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, न कर सकते हैं। एक विधात ही दूसनु देहि, सुधा दिखाय दीन बिसुजेहि। कर भर नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर्मिटा उचाऊ। विप्र बधू कुल मान जठेरी, जे प्रिय भरम कह कही केरी। लागी देन सिख सीलु सराई, बचन बान सम लागई ताही। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहो सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहो, केहि अपराध आज बन देहु। केहि अपराध आज बन देहु। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी है, पर उसको उनके वचन वाण के समान लगते हैं महाराज। वे कहती हैं
तुम तो सदा कहा करती थी कि रघुनाथ जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। मेरे रघुनाथ जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन भेज रही हो? उन्हें वन जाने के लिए मन में ये बात ला रही हो। कबहु न किया वो सब त्यारे सो, प्रीत प्रतीत जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागे वज्रपुर पारा। तुम जेहि लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी छौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र के समान एक बहुत बड़ा पहाड़ डाल दिया है। सिय के पिय संगो परे हरे, लखनु की रही हहि धाम। राजु की भूजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। नृप की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति मेरे रघुनाथ जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी रघुनाथ जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण ही रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजड़ जाएगा, पूरा का पूरा उजाड़ हो जाएगा अयोध्या का। हस बिचारी उर चाणहु को, शोक कलंक कोटि जन ओहु। भरत ही अवश्य देव जुबराजो, कानन काह राम कर काजू। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहु, नपसन यस बरु दूसर लेहु। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य यो राजपद दो, पर मेरे रघुनाथ जी का वन में क्या काम है? उनको वन क्यों भेज रही हो? श्री रघुनाथ जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उसमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका न करो कि राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा ये वर ले लो कि श्री रघुनाथ जी घर छोड़कर गुरु के घर में रहें, परंतु वन को जाने के लिए मत कहो, मत प्रण करो, मत वरदान मांगो। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागे हैं कछो हाथ तुम्हारे। जो परिहासु किन कछु होई, तो कई प्रकट जनावउ सोई। राम सरिस सुत कानन जोगो, काह कहिय सुनि तुम कहूँ लोगो। उठहु बेगी सोई करवु पाई, जेहि विधि सो को कलंक न साई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है,
मैंने कोई सत्य वचन नहीं कहे हैं, मैंने तो केवल एक प्रसन्नता के लिए, मुख प्रसन्नता के लिए वाणी बोले हैं, ये शब्द बोले हैं। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो सके। महाराज, जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय करी कुल पालहि। हट फेरो राम ही जात बन जनी, बात दूसरे चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझ दो जिय भामिनी। समुझ जिय समुझ दो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक, तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही मेरे रघुनाथ जी के बिना ये अयोध्या हो जाएगी। ये अयोध्या सूनी हो जाएगी, ये अयोध्या उजड़ जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ, विचार कर देख ले तो सही रहेगा। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि गोबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, जैसे कि कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा हो। उतर न दे दूसरे से रोके, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। राज करत यह देय बिगोई, केन से यस जस करई न कोई। यही विधि बिल पही उर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वो दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही, ऐसे देखते ही मानो भूखी भागिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उससे छोड़ दिया, सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी है। महाराज, राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले वो सासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जन जल चर गन सुखत पानी। अति विषाद बस लोग गाये, गए मात पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चावो, मिटा सोच जनी राखे राव। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि रघुनाथ जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो गया।
सभी स्त्री पुरुष अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी रघुनाथ जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। ये सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। राम जी को तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वो सोच मिट गया। अब कोई सोच नहीं है। नव गयंद रघुबीर मनो राजू अलाम समान। छूट जाने बन गवन सुनी उरे आनंद अधिकार। मेरे रघुनाथ जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। महाराज वन जाना है, ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। और कैसा आनंद बढ़ गया है कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी। मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ तिलक बिहारी सरकार तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें तो एक अवसर और मर्यादित जीवन को सिद्ध करने का, मर्यादित चरित्र को जीने का और मिल गया कि माता पिता की आज्ञा पाकर उसका पालन करने के लिए वन को जाना है। और यही चरित्र और यही जो आचरण है, यही संस्कृति है, यही मर्यादित है और यही संसार के लिए, यही राम राज्य के लिए। और वर्तमान समय में तो इसका बहुत असर है। अब समाज परिवर्तित है, समाज प्रभु के चरणों की ओर भक्ति में लीन है। श्री हनुमान जी की भक्ति निरंतर बढ़ रही है। और जब हनुमान जी की भक्ति बढ़ती है तो मेरे प्रभु सदा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान जी का भी तो एक ही मात्र काम है, एक ही कार्य है सेवक के रूप में। श्री राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु के चरणों में हम सभी इसी प्रकार मन लगाए रखे और भजन करते रहे। नित्य प्रति हनुमत चरित्र और हनुमान जी की श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। हनुमान जी की सेवा को इन हाथों से धारण किए रहे। यही कामना और यही प्रार्थना। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।